नमस्कार। 8 अगस्त 2021 यादगार बनेगा। पहली बार कोई सकारात्मक आंदोलन आज़ाद भारत में शुरू होने की आहट हुई है। नमस्कार, मैं युवराज गोस्वामी सनातनी, सनातन धर्म रक्षक व प्रचारक इस चैनल को आपके सामने प्रस्तुत करता हूं और इस चैनल के माध्यम से आपको होने वाले ऐसे एक आंदोलन के बारे में बता देना चाहता हूं जिस आंदोलन के बारे में आप सभी देशवासियों को पता रहना चाहिए। साथ ही इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लास्ट तक देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आप इस आंदोलन में हिस्सा लेंगे या नहीं लेंगे। 8 अगस्त 2021 यादगार बनेगा। पहली बार कोई सकारात्मक आंदोलन आज़ाद भारत में शुरू होने की आहट हुई है। इससे जवाहरलाल नेहरू और मोहनदास करमचंद गांधी की कुछ नई तस्वीरें सामने आएंगी जो आज तक मीडिया ने हमसे छुपा के रखी हैं। मैं पूरी तरह से तन मन धन और अपनी जानकारी के साथ इस उद्देश्य में समर्पित हूं और आप सभी को भी इस वीडियो देखने के बाद होना चाहिए। मित्रों, भाइयों बहनों, जानिए, मानिए और सहयोग कीजिए। पहली बार देश के पुराने कानूनों को हटाकर नए न्यायपूर्ण राष्ट्रीय कानूनों का अमल में लाने हेतु राष्ट्रवादी बुद्धिजीवी संस्कृति प्रेमियों द्वारा संचालित एक देशव्यापी आंदोलन को जानने हेतु आपका अपना अमूल्य समय निकालिएगा और जो नहीं निकाल सकता तो समझ लीजिएगा कि आप देश हित में नहीं सोचते, सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ स्टाइल में पड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट के राष्ट्रवादी हिंदूवादी वरिष्ठ वकील श्री अश्वनी उपाध्याय 8 अगस्त 2021 को दिल्ली में पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ की टीम के साथ उन पुराने और अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए 200 काले और घटिया कानूनों को बदलने और हटाने के लिए आंदोलन करने जा रहे हैं, जिनको बनाकर अंग्रेजों ने इस देश को लूटा था। इस देश की सनातन संस्कृति, शिक्षा पद्धति, गुरुकुल को नष्ट किया था और अंग्रेजों के बाद इन घटिया कानूनों के द्वारा वामपंथी, कम्युनिस्ट और अलगाववादी जैसी राष्ट्र विरोधी सरकारों ने इस देश को लूटा। देश का इतिहास बदला गया और इन कमजोर कानूनों की मदद से ही ये सारे राष्ट्र विरोधी राजनीतिक दल अब तक देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। ये आपको जानना अति आवश्यक है। बुद्धि का आकलन करना बहुत अति आवश्यक है। हिंदुओं का धर्मांतरण कर रहे हैं। इन कानूनों की वजह से ही देश का हिंदू देश में ही केरल, कश्मीर, बंगाल जैसे राज्यों से पलायन करने को मजबूर हुआ है और इन राज्यों में हिंदू संस्कृति कमज़ोर हो गई है या नष्ट ही हो गई है। इस आंदोलन में अश्वनी उपाध्याय जी के साथ देश के उच्च शिक्षित, उच्च पद पर सेवा दे चुके लोग शामिल होंगे जो राष्ट्र को बचाना चाहते हैं, घुसपैठियों को भगाना चाहते हैं, हिंदू सनातन संस्कृति की रक्षा करना चाहते हैं। आपकी और हमारी तरह आतंकवाद की समस्या को जड़ से खत्म करना चाहते हैं। ये मुख्यतः 5 कानून की मांग हम इस आंदोलन में करेंगे। ये कानून कौन कौन से हैं आपको अति आवश्यक है जानना। तो पहला कानून, एक देश एक पाठ्यक्रम। दूसरा, एक देश एक शिक्षा बोर्ड। तीसरा, एक देश एक दंड संहिता। चौथा, एक देश एक कर संहिता। और पांचवा और आखिरी कानून जिसकी हम मांग कर रहे हैं, एक देश एक नागरिक संहिता। इन कानूनों के बारे में आप सभी को पता रहना चाहिए। इस आंदोलन में बहुत से वरिष्ठ व्यक्ति आ रहे हैं। आपको जानना अति आवश्यक है कि कौन कौन इस आंदोलन का हिस्सा, संयोजक और संचालक है। जनरल जीडी बख्शी, पूर्व आर्मी ऑफिसर। कर्नल RSN सिंह, पूर्व रॉ ऑफिसर। सुशील पंडित, 1990 के पीड़ित कश्मीरी पंडितों के नेता। विष्णु शंकर जैन, सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के पक्षकार। देवदत्त मांझी, बंगाल के राष्ट्रवादी हिंदूवादी नेता। अंकुर शर्मा, जम्मू कश्मीर के राष्ट्रवादी नेता। आध्यात्मिक गुरु पवन सिन्हा। प्रोफेसर कपिल कुमार, दिल्ली में सुभाष चंद्र बोस का म्यूजियम बनाने वाले। ललित अंबरदार, 1990 के पीड़ित कश्मीरी पंडित। नीरज अत्री, देश में कम्युनिस्टों के बनाए गए एजुकेशन सिस्टम को उजागर करने वाले।
विक्रम सिंह उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी, RVS मनी केंद्र सरकार में पूर्व ऑफिसर, यति नरसिंहानंद सरस्वती जी डासना मंदिर वाले आप जानते ही होंगे, कालीचरण महाराज, कैप्टन सिकंदर रिजवी पाक अधिकार वाले कश्मीर प्रांत के नेता, अभिनेता पुनीत इस्सर महाभारत के दुर्योधन, वसीम रिजवी इनको भी आप जानते होंगे, NK सूद पूर्व रॉ ऑफिसर, मेजर गौरव आर्या पूर्व इंडियन आर्मी ऑफिसर, विवेक अग्निहोत्री फिल्म निर्माता निर्देशक और भी राष्ट्रवादी राष्ट्र प्रेमी लोग इस आंदोलन का हिस्सा हैं, संयोजक हैं। संभवतः 1947 के बाद ये देश का पहला ऐसा आंदोलन होगा जिसमें राष्ट्रीय चेतना होगी और देशभक्त लोग शामिल होंगे। अभी तक देश में बड़े आंदोलन जैसे CA, NRC राजनीतिक स्वार्थ के लिए और राष्ट्र को तोड़ने के लिए गद्दारों ने दुश्मन देशों से मदद करके किए हैं, पर यह पहला आंदोलन है जो राष्ट्र हित में, हिंदू धर्म के हित में और भारतीय संस्कृति के हित में और 2011 के अन्ना हजारे के आंदोलन की तरह गुमराह नहीं होगा। मैं आपको कुछ बातें बताता हूं जो हिंदुओं के साथ हुई है और होती आ रही है। भारत के 9 राज्यों में हिंदू 10% से कम हो चुके हैं। वहां दुश्मन देशों की दलाल सरकार आज भी यह चला रही है। दूसरा, कांग्रेस ने 2006 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाकर अल्पसंख्यक आयोग बनाया जो इन गद्दारों को कई तरह की सुविधा देता है। वक्फ बोर्ड जमीन का कानून, जिसके कारण ही मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर कुछ अलग ही बना दिया गया। हमारे दिए गए टैक्स से गैर हिंदू के धर्म संस्थानों को वजीफा, पेंशन आदि दिया जा रहा है। हिंदू मंदिरों के चढ़ावे पैसे पर देश की सरकार का कब्जा है। सरकार ये पैसा हिंदू समाज के लिए उपयोग नहीं करती, जबकि एक विशेष धर्म संस्थानों का चढ़ावा पैसा सिर्फ उसी के समाज के लोगों के लिए और उन्हीं की धार्मिक गतिविधियों के लिए उपयोग में होता है। और आप जानते ही हैं ये गतिविधियां कितने प्रकार की और किस प्रकार की होती है। ये तो हुए वो मुद्दे जो हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति के खिलाफ हैं। इनके अलावा और भी बहुत से कानून नियम हिंदू धर्म के विरोध में हैं। और अब वे कमजोरियां, वे मुद्दे और वो कानून जो देश को खोखला कर रहे हैं, आपको जानना अति आवश्यक है। करोड़ों रुपए का घोटाला करने के बाद भी किसी नेता को सिर्फ 7 साल की सजा क्यों? भारत में ही घुसपैठ क्यों हो रही है? अमेरिका, चाइना, इजराइल और फ्रांस में क्यों नहीं हो रही? ऐसी क्या चीज़ें अच्छी लग रही है कि भारत में ही घुसपैठ होती है? लगभग 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है, उसे अल्पसंख्यक का दर्जा और अल्पसंख्यकों को दी जाने वाली सुविधाएं नहीं मिल रही। क्यों? देश में गैर हिंदुओं को अपने धर्म की शिक्षा और धार्मिक ग्रंथ पढ़ाने की अनुमति है, पर हिंदुओं को रामायण, गीता ये पढ़ाने की अनुमति नहीं है। क्यों? देश में मिलावटखोरों के लिए भी 7 साल की सज़ा, बलात्कारियों के लिए भी 7 साल की सज़ा, धर्म परिवर्तन करवाने वालों के लिए भी 7 साल की सज़ा, देश से गद्दारी करने वालों के लिए भी 7 साल की सज़ा, करोड़ों रुपए का घोटाला करने वालों के लिए भी 7 साल की सज़ा, और तो और कई मामलों में देश पर हमला करने वाले, देश के खिलाफ षड्यंत्र करने वालों को भी 7 साल की सज़ा क्यों मिलती है? क्या इनका सबका गुनाह एक होता है? देश की सारी समस्याओं की जड़ इस तरह के लगभग 200 से ज़्यादा कानून हैं जो अंग्रेजों ने कई वर्षों पहले अपने हिसाब से देश को लूटने के लिए बनाए थे। इनको बदलना, हटाना अति आवश्यक है। अभी सरकार भी देश के अनुकूल है। अगर 100 करोड़ हिंदुओं में से 50 करोड़ हिंदू भी अपने राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए चिंतित हैं, और आप सभी हैं जितने भाई देख रहे हैं, बहनें देख रही हैं, अगर 100 करोड़ हिंदू में से 50 करोड़ हिंदू भी अपने राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए चिंतित हैं, और उनमें से 10% यानी 5 करोड़ लोग भी अगर 8 अगस्त को दिल्ली जंतर मंतर पर पहुंच जाते हैं, तो सरकार को आपकी बात, आपकी मांगें माननी होंगी। ये आंदोलन के आयोजक और कार्यकर्ता वो लोग हैं जो इस देश की सरकारी सेवाओं जैसे कि सेना, खुफिया एजेंसी, पुलिस, शिक्षा में रह चुके हैं।
इसलिए ये लोग सब जानते हैं, इसलिए इनका साथ दीजिए। और आखिरी में इतना ही कहना चाहूँगा आप सबसे, माना कि हर कोई दिल्ली नहीं जा सकता, पर इस मैसेज को, इस वीडियो को, इस सनातन धर्म रक्षक व प्रचारक परिवार को जितने लोगों को भी भेज सकते हो, कृपया कर वो तो भेज सकते हैं, और राष्ट्रवादी हिंदुओं के पास भेज सकते हैं। याद रखिएगा 8 अगस्त 2021, खुद आकलन कीजिए, खुद समझदार बनिए। हम आकलन करके ही आने वाली पीढ़ियों को बचा सकते हैं। आप सबका साथ चाहिए, आप सबके साथ हम अलग सरकार में अपनी एक विचारधारा प्रवाहित करेंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय महाकाल।